तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पैनिक अटैक के बारे में। पैनिक अटैक कैसे फील कराती है, पैनिक अटैक को कैसे डील किया जाएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये जो वीडियो है इसे पूरा देखना है ताकि आपकी जो है नॉलेज शार्प हो जाए और इस चीज़ से कैसे फेस करना है, इसकी रूट कॉज कैसे फाइंड आउट करनी है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पैनिक अटैक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सिम्टम्स क्या क्या दे सकते हैं हमें। ठीक है, पैनिक अटैक के बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपको पैनिक अटैक आ जाए, या कहीं पर आप शांत भी बैठे हो तो भी पैनिक अटैक आपको आ सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा सोचोगे तो ही आपको पैनिक अटैक आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब पैनिक अटैक होता क्या है दोस्तों, ये एक अलर्ट मोड होता है। ठीक है, अलर्ट मोड इज एन के कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई तो भी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा पैनिक मोड पे चले जाते हैं। ठीक है, मतलब वो हो सकता है गड़बड़ किसी थॉट प्रोसेस पे ठीक है, हो सकता है कोई इवेंट हुआ हो, जो इवेंट एक बार रिपीट होता है तो हमें पैनिक अटैक आने के चांसेस रहते हैं। अब पैनिक अटैक जो है वो हमें क्या क्या फील करा सकते हैं, किस लेवल तक हमें ये डरा सकती है। लाइक अगर मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँ बहुत आसान शब्द में, जैसे कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा है दोस्तों कि बस मुझे उस वक्त ऐसा लगता था दोस्तों कि अभी मैं मरने ही वाला हूँ, किसी भी मोमेंट में मैं मर जाऊँगा। मतलब इतना इतना पेनफुल जर्नी था वो मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी लोग जो मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, मैं रीड करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग जो है वो पीड़ित है पैनिक अटैक से। अब वो पैनिक अटैक जो है वीक में एक बार भी आ सकते हैं, 2 बार भी आ सकते हैं, या किसी किसी को तो डेली बेसिस पे आते हैं। अब वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ठीक है, और बॉडी टू बॉडी डिपेंड के साथ साथ हमारी थिंकिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज जब भी मैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो 4 मंथ थे, ठीक है, 4 मंथ जो स्टार्टअप हुई थी मेरी, ठीक है, प्रॉब्लम से, तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मेरे चल रहे थे खुद को लेकर स्पेशली। ठीक है, मैं खुद को लेकर ही बहुत कॉन्शियस रहता था, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता था कि कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो ना हो जाए, या कोई भी अगर मैं किसी की डेथ वाली न्यूज़ सुन लूँ या कोई बीमार है उसके बारे में सुन लूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें खुद के अंदर ढूंढने लगता था लिटरली। ठीक है, अब वो खुद के अंदर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वो सिम्टम्स भी नज़र आने लगते थे। मतलब मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम के बारे में आप सोचोगे वो प्रॉब्लम आपके साथ होने लगेगी दोस्तों। ये मेरे साथ हुआ था। ठीक है, जैसे कि मैं किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरी जो माइंड है, ठीक है, वो इतनी डेंजरस हो गई थी उस वक्त कि मतलब मान लो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे साथ हो रही है, जो सिम्टम्स मैं सर्च कर रहा हूँ खुद के अंदर, वो सारी सिम्टम्स मेरे अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे, मतलब हो सकता है कि, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लिवर जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। अब मेरे यहाँ पर ही एक एजेंट आदमी थे, वो ड्रिंक कर करके जो है उनका लीवर ख़राब हो गया था। हालांकि मैं ड्रिंक भी नहीं करता था, बट ना करता हूँ, बट मुझे ऐसा डर लगने लग गया कि मेरे लीवर में ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। बिकॉज फर्स्ट जब मैंने रिपोर्ट कराई थी तब मेरे टोटल बिलीरुबिन जो था वो हाई आया था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी लिवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन वो थोड़ा शब्द सुनकर ही मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। लाइक वहाँ से मैं ब्लड रिपोर्ट सेंटर से मैं इतने स्पीड में घर आया कि बस मैं अपने मॉम से मिलना चाहता था आखिरी बार। ऐसा सोच रहा था कि बस अभी मैं मरने वाला हूँ, लास्ट गुड बाय जो है मैं अपने फैमिली को, सभी लोगों को बोल देता हूँ। तो मैंने घर पे आके सभी लोगों को बोल दिया कि अब मैं मरने वाला हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो प्लीज़ आप सब खुश रहना है, कुछ नहीं है, कोई ना कोई तो मरता ही है। ऐसा मैंने बोल के जो है अपने रूम में खुद को लॉक कर लिया, और घर वाले सभी लोग जो है नॉक कर रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बट एक चीज़ हो गई कि हाफ एन आवर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया दोस्तों। मेरी फैमिली मुझे बोल रही थी कि ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, आपको इसे चेंज करना होगा। बट मैं जानता था दोस्तों कि मैं कितना ही ट्राई कर लूँ, कितना ही उससे फाइट कर लूँ, थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करूँ, बट ये सारी चीज़ें मेरे साथ ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो। मैं खुद चाहता हूँ कि बहुत अच्छी सी ज़िंदगी जीऊँ, हंसी मजाक, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। मैं खुद चाहता था ये सारी चीज़ें करने के लिए, बट लेकिन
मेरा जो माइंड है, मेरी जो सिचुएशन थी वो अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें नॉर्मली करूँ। जो डेली एक्टिविटीज़ मैं करता था घर में, वो डेली एक्टिविटीज़ भी पूरी तरीके से बंद कर दिया था मैंने दोस्तों। मतलब मूड ही नहीं होता था कोई भी चीज़, मतलब जो चीज़ करके मुझे खुशी मिलती थी, जो मैं खुद को रिवॉर्ड देता था कि यार बढ़िया काम किया है मैंने, वो सारी चीज़ें मैं करना भूल चुका था उन 4 महीनों में। अब वो 4 महीने के बाद धीरे धीरे और ये प्रॉब्लम जो है बढ़ने लग गई। ये हेल्थ एंजाइटी में कन्वर्ट होने लग गई, डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लग गई, लाइक सैडनेस, बहुत ज़्यादा सैडनेस, कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि सब लोग जी रहे हैं और मैं यहाँ पर मर रहा हूँ। हर एक दिन मर रहा हूँ, हर एक पल मर रहा हूँ, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है मेरी। ऐसा मैं बहुत सोचने लग गया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, इस मोमेंट पे काफ़ी लोग जो है सोचते हैं कि यार मैं अब ठीक नहीं हो पाऊँगा, बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि उस वक्त मैं खुद लिटरली आपको जो भी बताऊँगा फैक्ट बताऊँगा, आज मैं आप लोगों के सामने बैठा ही नहीं होता दोस्तों। लिटरली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये वीडियो भी नहीं बनती होती, और ना ही मैं लोगों के कॉल्स पिक कर पाता, ना ही लोगों की हेल्प कर पाता। वो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि जैसे कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, और वो बहुत ज़्यादा आते थे मुझे, क्योंकि मैं एक फ्री बर्ड रहना चाहता था हमेशा अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। एंड सडनली ये सारी प्रॉब्लम हुई तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होने लग गया, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़। अब वो प्रेशराइज़ की वजह से जो है मैं बहुत लाइक समझ ही नहीं आ रहा था कि सब ये क्या हो रहा है। तो मुझे सुसाइडल थॉट्स बहुत आने लग गए दोस्तों। अब सुसाइडल थॉट्स में मैंने कुछ टाइम लाइक अटैम्प्ट भी करने की कोशिश की, बट अपने फैमिलीज़ के बारे में सोच सोच कर मैं फिर से घर पर आ जाता था। तो ऐसा होता है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी होपलेस फील कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक मोमेंट आता है दोस्तों, आपको वेट करना है, कुछ नहीं होना है। देखो, एक सिंपल सी थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो, सुसाइड करने से होगा क्या, है ना? मतलब सुसाइड करने से होगा क्या? आप खत्म हो जाओगे, एवरीथिंग वॉज, मतलब सब कुछ चलता रहेगा दोस्तों, कोई चीज़ रुकेगी नहीं आपके बिना, है ना? यही एक ज़िंदगी है, कोई रुकता नहीं है किसी के लिए, सभी लोगों को चलना पड़ता है। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि डर है, पैनिक अटैक है, एंजाइटी है, जो कुछ हो रहा है उसे बहादुर की तरह लड़िए, ठीक है। या तो आप जीतोगे, या तो ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी और लंबी बनेगी, ये दो चीज़ होगा, ठीक है। बट मेरे केस में मैंने खुद को ये प्रॉमिस किया था कि मैं अब से डरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो कर रहा था वही करता रहूँगा। बस ये मैंने जब खुद को अफर्मेशंस देना स्टार्ट किए, खुद को बहुत ज़्यादा टफ बनाया दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ। हर एक थॉट के लिए मैंने कुछ ना कुछ बना कर रखा। अब वो थॉट से मुझे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी शुरुआत में, बट धीरे धीरे उसकी हैबिट होने लग गई मुझे। अब वो हैबिट होने लग गई तो मैं लाइक कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट हो गया मेरा। अब मुझे ऐसा लगा कि एंड ऑफ द टनल ज़रूर मुझे लाइट नज़र आएगा, क्योंकि मेरे अंदर वो इम्प्रूवमेंट आ रहे थे, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ों को फेस कर रहा था। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट या कोई सप्लीमेंट्स का मैंने सहारा नहीं लिया उस वक्त। अगर मैं ये लिया होता तो शायद मैं ये सारी चीज़ों को करीब से नहीं देख पाता, है ना? तो जो लोग भी होपलेस फील कर रहे हैं, प्लीज़ आप वेट कीजिए थोड़ा सा, सब कुछ नॉर्मल होगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम पैनिक अटैक को कैसे फेस करें, कैसे इसे डील करें। सबसे पहले बात दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी पैनिक अटैक आता है तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर लेनी है तुरंत। जैसे पता चल गया कि हाँ मुझे कुछ अभी होने वाला है, बस आपको कुछ नहीं करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। 4-6-8 वाला सेक्शन जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था। डीप ब्रीथिंग में आपको कैसे करनी है, 4 सेकेंड्स जो है आप लोगों को इनहेल करना है, ठीक है। सांस को जो है बहुत गहरी अंदर खींचनी है, 4 काउंट होने तक 6 काउंट होने तक आपको वो सांस को रोकना है, ठीक है। जो ब्रेथ आपने इनहेल किया है उसे होल्ड करना है 6 सेकेंड तक, ठीक है। और 8 सेकेंड होते होते धीरे धीरे काउंट करते करते आपको जो है एक्सहेल करना है ब्रीथ को, ठीक है। ये सबसे स्टार्टिंग है। आपको पैनिक अटैक में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा होगा। जब पैनिक अटैक आएगा, आपके ऊपर हावी होगा, तो कुछ मिनट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कंप्लीटली स्पेस आउट हो जाओगे, मैं समझ सकता हूँ। बट उससे आपको बस एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज ही है जो बचा सकती है, ठीक है। आपको कम डाउन कर सकती है। आपको ब्रीथिंग के साथ साथ खुद को समझाना है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये एक होप नहीं छोड़नी है। ये चीज़ आप डेली करोगे, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ,
आपकी जो पैनिक अटैक है वो कब गायब होगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप खुद भी सोचोगे कि यार ये पैनिक अटैक कैसे होता है, क्या होता है, ऐसे ऐसे ही ये गायब हो जाएगी, है ना। तो आप लोगों को सिर्फ डीप ब्रीथिंग पे अपने कंसंट्रेशन ज़्यादातर वहाँ पर ही रखना है। जब भी आपको पैनिक अटैक आए आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, जो 4-6-8 मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों को करना होगा दोस्तों। ये आप करोगे ऑटोमेटिकली। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था दोस्तों। मैं अपने पैनिक अटैक को सिर्फ और सिर्फ काम डाउन, मैं खुद को बस बोलता था कि तू शांत एक जगह पर बैठा रहे, ठीक है। उस टाइम पे मेरी ब्लड प्रेशर भी हाई होती थी, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भी होती होगी, किसी की लो या किसी की हाई। बट मैं खुद को बहुत शांत रखने लग गया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुद को समझाने लग गया था। अब ये समझाते समझाते कब मैं पैनिक अटैक जो है वो ख़त्म हो गई मुझे खुद समझ नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है। समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये पैनिक अटैक आना, कुछ भी आपको करा सकती है ये, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हमें पुश कर देती है, समझ सकता हूँ। बट कोई भी, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिन लोगों को भी पैनिक अटैक आते हैं वो लोग डीप ब्रीथिंग करते ही नहीं है, बस उसी प्रेशर में वो लोग जो है घुसते चले जाते हैं और ये प्रॉब्लम और बढ़ती रहती है ना। तो इससे आपको बस बचना है। कैसे बचोगे? डीप ब्रीथिंग कर कर, जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वो सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग भी पैनिक अटैक को फेस कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को हेल्प मिले। ये सारी वीडियोस देखकर वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।